सत्याग्रह थे कि इस तरीके से सत्याग्रह इन 5 तरीकों से किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह के विचार हैं इनकी का मूल्यांकन, इनमें क्या कमियां हैं। तो इनकी आलोचना, गांधी जी की जो पहली आलोचना की जाती है वो है कि ये अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है और इसमें ये कहा गया मनसा वाचा करना, किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि सत्याग्रह उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचाता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। आर्थर मूर ने इसे मानसिक हिंसा कहते हैं। इस तरह का जो तरीका इसको आर्थर मूर मानसिक हिंसा कहते हैं। तो इस तरीके से जो गांधीवाद के आलोचक, गांधी जी का आलोचक है, वो कहते हैं कि अहिंसा की जो धारणा मनसा वाचा करना, उस धारणा के सत्याग्रह अनुकूल नहीं है, उस धारणा के प्रतिकूल है। दूसरा जो है गांधी जी का, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है और इसके लिए ये कहा जाता है कि सत्याग्रह का प्रयोग वहीं किया जा सकता है उन स्वतंत्र समाजों में जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, वहीं पर सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उन स्थानों पर जहाँ निरंकुश शासक होते हैं, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हर परिस्थिति में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। जहाँ पर कोई लोकतांत्रिक समाज होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, नैतिक दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, वहीं पर सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। सभी परिस्थितियों में सत्याग्रह का जैसे निरंकुश शासन है तो वहाँ पर सत्याग्रह संभव नहीं होता। जहाँ पिछड़े हुए लोग हैं वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ शिक्षित लोग नहीं है वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा, गांधी जी ने तो कहा था द्वितीय महायुद्ध के समय भी मित्र राष्ट्रों को सलाह दी थी कि सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए हिटलर जैसे तानाशाह के विरुद्ध, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और आक्रमण जहाँ हो रहा है तो आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए भी सत्याग्रह संभव नहीं है। सत्याग्रह का प्रयोग भी, और यही कारण है कि आज जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, उस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सभी देश जो है अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो आक्रमण के प्रतिरोध स्वरूप सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। उसके बाद है अहिंसक साधनों से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना कठिन है। तो जो साम्यवादी हैं, जो अराजकतावादी हैं, उनका ये कहना है कि गांधीवादी विचारधारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना उसके द्वारा संभव नहीं है। सत्याग्रह के माध्यम से हम जो हमारे जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें और प्रभावशाली साधनों को अपनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे। तो स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे तो इसका तात्पर्य है कि उनके विरुद्ध जो है आंदोलन करने पड़ते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो कहा गया है कि सत्याग्रह का सभी परिस्थितियों में प्रयोग संभव तो वो नहीं है। अहिंसक साधनों से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना कठिन है। और पांचवा, सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की संभावना। तो सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की संभावना के लिए आलोचक कहते हैं वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उन आंदोलनों को सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये देखते हैं हम गांधीवाद की आलोचना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी महात्मा गांधी के द्वारा जो विचार दिया गया सत्याग्रह का विचार अपने आप में बहुत ही अच्छा विचार था। और यदि कहें तो इसके उचित अनुचित पर तो नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध स्वरूप जो सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है सत्याग्रह का, इसके साथ ही समाप्त होता है। अगला व्याख्यान हम अन्य विषयों के ऊपर करेंगे।